आज हम ब्लॉक 19 के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 4 तक हमने इससे पहली वाली मीटिंग में कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, संतोष किस वजह से अपने दोस्तों से दूर रहता था? संतोष किस वजह से अपने दोस्तों से दूर रहता था? ठीक है, उत्तर में लिखेंगे सभी बच्चे। संतोष अपने दोस्तों से दूर रहता था क्योंकि उसका परिवार परेशानियों से गुजर रहा था और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी गुड आफ्टरनून मैम। ठीक नहीं थी। ठीक है, प्रश्न 6, संतोष के स्कूल के दोस्त संतोष को ट्रिप पर ले जाने के लिए क्या करते हैं? ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपनी बुक से पूरा उतारेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे अब हम। संतोष के स्कूल के दोस्तों ने अपनी मैडम से बात की। मैडम ने उन्हें बताया कि योग्य छात्रों के लिए कोर्स है और संतोष कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। सर्वश्रेष्ठ छात्र है। इस प्रकार संतोष भी ट्रिप पर
जाने के लिए तैयार हो गया। इस पेज पर हमें सर्वनाम के बारे में बताया गया है। सर्वनाम क्या होते हैं? जैसा कि आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं मैं कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे रोहन बाजार गया, तो हम वहां पर रोहन की जगह अगर हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम वहां पे? वह बाजार गया, वह बाजार गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संतोष अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्द लिखिए। संतोष अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह क्या आएगा यहाँ पर? वह क्या आएगा यहाँ पर? वह बहुत शर्मीला था, इसलिए वह कोशिश करता था कि वे सब साथ मिलकर रहे। एक दिन उसका मन शिमला घूमने के लिए किया और उसने वहां जाने के लिए सभी दोस्तों से बात की। ठीक है, वह बहुत खुश था क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, ये हमने किससे पूरा किया है? सर्वनाम शब्दों को लिखकर हमने इस अनुच्छेद को पूरा किया है। ठीक है, अब नीचे देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा शब्दों को सर्वनाम शब्दों में बदलकर अनुच्छेद दोबारा लिखिए। ठीक है, तो जहां पर संज्ञा शब्द दिए हैं मैंने वहीं पर उन पर गोला लगा के वहां उसकी जगह पर मैंने सर्वनाम शब्द लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे कबीर बहुत शरारत करता है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि वह बहुत शरारत करता है। कबीर के दोस्त भी कबीर की शिकायत कर रहे थे, तो हम लिख सकते हैं उसके दोस्त भी उसकी शिकायत कर रहे थे। समझ नहीं आता था कि कबीर का क्या करूं, तो वहां पर हम लिख सकते हैं समझ नहीं आता कि उसका क्या करूं। आज कबीर को कबीर के पापा के साथ कबीर के बुआ के पास भेजूंगी, तो हम लिख सकते हैं आज उसको उसके पापा के साथ उसकी बुआ के पास भेजूंगी। बुआ के पास जाकर ही कबीर कुछ सुधर सकता है, तो कबीर जहां पर संज्ञा शब्द लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं बुआ के पास जाकर ही वह कुछ सुधर सकता है। ठीक है, उससे नीचे यहाँ पर देखिए संवाद लेखन दिया गया है, शेर और शेरनी। ठीक है, इन दोनों के बीच में संवाद है। इस संवाद को आपको कहानी के रूप में लिखना है। संवाद को बदलकर किस में लिखना है आपको? कहानी के रूप में। तो ये आप अपनी रफ नोटबुक में करके देखिएगा। जैसे यहाँ पर संवाद दिया गया है और तो हम शुरू में क्या लिखेंगे? अगर हमें कहानी बनानी है तो हम क्या लिखेंगे? एक जंगल में शेर और शेरनी अपनी गुफा में बैठे हैं। ठीक है, शेर शेरनी से कहता है कि जंगल कितना खाली लगने लगा है, न जाने जंगल के सभी जानवर कहाँ जा रहे हैं। तभी शेरनी गुस्से में कहती है कि सब तुमसे डरते हैं, तुम्हारे डर के कारण ही सभी शहरिया अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह करके हम इसकी क्या बना सकते हैं? कहानी। अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको हम कहानी में बदल सकते हैं, जो कि यहाँ पर संवाद लेखन दिया गया है। ये क्या है? संवाद लेखन। क्या दिया गया है यहाँ पर? संवाद लेखन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम।